हमें क्वेश्चन में पूछा गया है शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब ब्रैकेट के अंदर है 1/x प्लस 1/y ब्रैकेट क्लोज इज 3a²। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को एज इट इज लिख देना होगा। u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब राउंड ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन फंक्शन को एक बार फिर से लिख लेंगे। x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा 1/x प्लस 1/y। ये गिवन फंक्शन लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन का यानी कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिख दिया है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, इसके कारण हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये डो यू बाई डो एक्स इस तरीके से लिखना होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो राइट साइड में x का डिफरेंस कितना होगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली y बचेगा। आगे प्लस ए क्यूब, तो ये कॉन्स्टेंट है ही, तो ए क्यूब बाहर रहेगा। 1/x का डिफरेंस कितना रहेगा, -1/x²। ठीक है, y को हम लोग कॉन्स्टेंट ट्रीट करें तो उसका डिफरेंस नहीं आएगा, जीरो होगा, तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये जो इक्वेशन मिला है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 1 से। इसके बाद क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन नंबर 1 में आया हुआ है उसका अगेन हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ ही। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है अभी लास्ट में, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसके कारण हमें लेफ्ट साइड में ये सेकंड ऑर्डर का पार्शियली डिफरेंशिएशन दिखाना होगा, दैट इज डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं r से भी। तो ये लेफ्ट साइड में r लिख दिया, इज इक्वल टू y का डिरेटिव नहीं होगा तो ये क्या बचेगा, ए क्यूब -1/x² का डिरेटिव हो जाएगा 2/x³। ठीक है, तो ये 2 साइड में क्या रहेगा, ये ए क्यूब, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x³ लिख सकते हैं। तो ये -1/x² का डिरेटिव 2/x³ कैसे होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो साइड में दूसरे पेज पे क्या था अपने पास फंक्शन, -1/x², ये फंक्शन था। ठीक है, जिसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये माइनस ऊपर का और ये अपॉन में लिखा हुआ x² हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x⁻², इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। ये x की पावर में -2 लिखा हुआ है। इसका अगर मैं डिरेटिव करूँगा ये, यानी कि जिसे अंडरलाइन किया ना उसका अगर मैं डिरेटिव करूँगा तो कैसे लिखवाऊंगा, देखो ये आगे माइनस लिखना होगा हमें, ऊपर से ये -2 को हम लोग आगे लिख लेंगे। इसके बाद x⁻² कितना करेंगे, -2 -1, यानी कि वो हो जाएगा -3। ठीक है, ये माइनस और उसके बाहर फिर से माइनस था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। और x⁻³ तो उसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2/x³, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि -1/x² का डिरेटिव कितना हो जाएगा, 2/x³ हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई किया हम लोगों ने डिरेटिव का, x⁻n वाला। उसमें क्या होता है, n आगे लिखा जाता है, फिर x लिखकर x की पावर में n-1 किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग फंक्शन को इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी दिखाई देगी, हमें -2 के जैसे दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिरेटिव कर दिया है, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो गिवन फंक्शन u दिया हुआ है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y के साथ। इन दैट केस x वेरिएबल को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डिफरेंशिएट लिखा u विथ रिस्पेक्ट टू y दिखा दिया। ठीक है, इसके कारण हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये डो u अपॉन डो y लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर u फंक्शन दिख रहा है हमारे पास, हम लोग y के साथ डिफरेंशिएशन करें, इसका मतलब y का डेरिवेटिव यहाँ से 1 होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। ये बचा हुआ x लिख दिया, प्लस ए क्यूब तो कॉन्स्टेंट है, तो ये ए क्यूब साइड में आ जाएगा। यहाँ पर देखो 1/x का डेरिवेटिव नहीं आएगा, 1/y का डेरिवेटिव कितना लिखना होगा, -1/y² लिखना होगा। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन नंबर 3 आया है उसी को फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसके कारण ये लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना है, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि डो स्क्वायर u अपॉन डो y², जिसे हम लोग t से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में t लिखा हुआ है। ठीक है, x का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि हम लोग y के साथ कर रहे हैं। ये a³ ब्रैकेट के अंदर -1/y² है, जिसका डेरिवेटिव जिसके पहले जैसे किया था ना हम लोगों ने, उसी तरीके से करना होगा। यानी कि यहाँ से 2 आ जाएगा साइड का, ये a³ और अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, y³ लिख सकते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ। अब के बाद मतलब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला था उसका हम लोग करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y के साथ। ठीक है, देखो ये क्या मिला हुआ है हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, डो u बाई डो x मिला हुआ है। इसका होकर हम लोग नेक्स्ट टाइम
पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद टू वाई के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई बनेगा, ठीक है, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस इस लेटर से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस लिख दिया है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, देखो ये इक्वेशन नंबर वन दिखा रहा हूँ, इक्वेशन वन दिख रहा है उसका लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, अगर इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ होगा तो लेफ्ट साइड में आएगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई लिख देना होगा। इसके लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे एस से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू वाई के साथ डिफरेंशिएशन करना है। ये y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ओनली वन रह जाएगा, और ये आगे वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। इसके बाद क्या करना होगा, हमें स्टेशनरी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो स्टेशनरी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें एफ एक्स इक्वल टू 0 लेना होता है और एफ वाई इक्वल टू 0 लेना होता है। यहाँ पर गिवन फंक्शन उन्होंने यू इस नाम से दिया होता, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यू एक्स और यू वाई ये फंक्शन हमें 0 कंसिडर करने होंगे। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में आया हुआ जो भी फंक्शन है वो हमें इक्वल टू 0 पुट कर देना है, और इक्वेशन नंबर 3 में आया हुआ ये जो भी इक्वेशन है उसे हमें इक्वल टू 0 पुट कर देना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट यू एक्स लिखना होगा, इतना याद रखो, यू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यू वाई इक्वल टू 0, ये हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से यू एक्स देखो हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पेज को। यू एक्स क्या मिल रहा है, वाई प्लस ए क्यूब ब्रैकेट के अंदर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमें इक्वल टू 0 पुट कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं वाई प्लस यहाँ पर क्या था, ए क्यूब था, ए क्यूब के बाद ब्रैकेट के अंदर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, जो कि हमें इक्वल टू 0 पुट कर देना होगा, ठीक है। ये माइनस वाला पार्ट अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखो दिस इम्प्लाइज व्हाट, वाई इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर दिया, एक टर्म मिल चुका है हमें, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, यू वाई इक्वल टू भी 0 पुट कर देना है या फिर 0 के इक्वल करना है, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगा। देखो ये डो यू का डो वाई का ही मतलब होता है यू वाई होता है, जिसे हमें इक्वल टू 0 कर देना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिख लेंगे फिर, एक्स प्लस ये ए क्यूब था ब्रैकेट में -1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लोग इसको 0 लेते हैं तो ये क्या मिलेगा, देखो इम्प्लाइज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू ये ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो वाई दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन से आए हुए वैल्यू को वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा इज इक्वल टू ऊपर का ये ए क्यूब एज इट इज लिख दिया अपॉन में इस वाई स्क्वायर की जगह पे ऊपर वाले इक्वेशन से आए हुए वाई की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि क्या सब्स्टिट्यूट कर देना होगा, ये ए क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन का ये एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके पावर में क्या था 2 था, यानी कि पावर में स्क्वायर दिख रहा है ना, वाई के पावर में स्क्वायर दिख रहा है, इसके कारण हमने क्या किया, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर उसके पावर में भी 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स रहेगा लेफ्ट साइड का इज इक्वल टू ऊपर का ए क्यूब एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अगर नीचे ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ए टू द पावर 6 रहेगा और अपॉन में एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड में एक्स बचा हुआ, राइट साइड में ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये ऊपर का ए क्यूब एज इट इज रहेगा और नीचे वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक्स टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि इसका मतलब लेफ्ट साइड में एक बार एक बचेगा और ये एक्स हम लोगों ने अपॉन में पुट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब ऊपर नहीं रहेगा, ए क्यूब नीचे रहेगा और एक्स क्यूब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल करना होगा। इसके बाद वाला स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ये राइट साइड का पार्ट काटा हुआ था, ठीक है, कैंसिल किया हुआ था। यहाँ से क्या बचेगा, देखो इधर लेफ्ट साइड में एक्स दिख रहा है, राइट साइड में एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, यानी कि ये एक्स लेफ्ट साइड का अगर राइट साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एक्स टू द पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में कितना रहेगा, ओनली 1 रहेगा। ये लेफ्ट साइड का 1 लिख दिया इज इक्वल टू ऊपर ए क्यूब है, नीचे ए टू द पावर 6 है, यानी कि ए टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में रहेगा और ऊपर कितना था, एक्स टू द पावर 3 था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू सिंपली ए क्यूब हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो जिस इक्वेशन से हम लोगों ने वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी यहाँ पर,
देखो ये जो दूसरा इक्वेशन था ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर से y से जो y की वैल्यू आई थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी थी। अभी हमें रिलेशन क्या मिला है, x इज इक्वल टू ए, ये फाइनल रिलेशन मिला है। ये जो x इज इक्वल टू ए मिला है, हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम लोगों को जो x इज इक्वल टू ए जो मिला है, हम लोग दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या मिला, ये x इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू ए इक्वल हो रहा है, यानी कि y की वैल्यू ए होगी जब x इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। एक स्टेशनरी पॉइंट तो मिल गया। अगर हम लोग एक की वैल्यू x इज इक्वल टू ए वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए, उस साइड में क्या रहेगा ए क्यूब, तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो दूसरे पेज पे दिखा रहा हूँ मैं वो सिंप्लीफिकेशन। अगर हम लोग x इज इक्वल टू ए की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन से स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पर x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में x की जगह पे a पुट कर दिया, ये साइड में ऊपर a क्यूब रहेगा और नीचे क्या रहेगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये वाई स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये वाई स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यूब है तो ए डिनोटर हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, प्लस ए और ये माइनस ए मिलेगी। यहाँ से एक स्टेशनरी पॉइंट ज़्यादा मिल रहा है ना, तो इसके कारण हम लोग x इज इक्वल टू ए, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यही इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट मिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम लोग ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इतना ऐसा में ऊपर वाले इक्वेशन में पुट किया तो भी चलेगा, लेकिन उसमें एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, मैक्स टू मैक्स स्टेशनरी पॉइंट्स कवर होने चाहिए। इसके कारण x इज इक्वल टू ए की वैल्यू में ये वाले सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको नंबर कर देते हैं। ऊपर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 तक नंबर किए थे, इसको हम लोग a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं b से, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू ये जो भी मिला है उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर b के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन बी ऐसा लिख दिया और सामने क्या लिखा, वी गेट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो इक्वेशन बी दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर x की जगह पे a पुट कर रहे हैं तो ये a पुट कर दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में ऊपर a क्यूब था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर क्या था, वाई स्क्वायर था, ठीक है। तो देखो ये वाई स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा a को, तो ये वाई स्क्वायर a को इंटू, लेकिन a को हम लोग क्या करेंगे एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे वाई स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। तो ये ऊपर था a क्यूब और नीचे कितना था a था, तो राइट साइड में ये स्टेप से क्या बनेगा हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते तो हमें क्या मिलेगा, देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर a होती है, क्या कहा, x की वैल्यू अगर a होती है तो y कैसा आएगा, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आ जाएगा, ठीक है। इतना है समझ में। तो इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी, या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं। देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट ही कहना ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, क्या x इज इक्वल टू ए था तो y कितना आया, प्लस ए आया, और x इज इक्वल टू जब a था तो y कैसा मिला हमें, माइनस ए मिला, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर a से आई हुई y की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर b में सब्स्टिट्यूट कर दी थी ना, ठीक है। इसके कारण हमें x इज इक्वल टू ए ये वैल्यू मिली थी, लेकिन अगर हम लोग x की इक्वेशन नंबर बी से आई वैल्यू इक्वेशन नंबर ए के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। तो वो जो y इक्वल टू ए मिलेगा, अगर हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें स्टेशनरी पॉइंट इस तरीके से भी आ सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू ए, ठीक है। दोनों का इसमें आंसर अपना सही ही होगा। तो फिलहाल तो हमें स्टेशनरी पॉइंट ये मिले, इन आए हुए स्टेशनरी पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आगे क्या लिखना होगा, फॉर पॉइंट ए माइनस ए पहले कंसिडर कर लेते हैं, क्या लिया, फॉर पॉइंट ए कॉमा माइनस ए, ठीक है। तो इसके इसमें आर की वैल्यू कितनी होती है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एक्स की वैल्यू ए है तब आर कितना होगा, देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखना है, ये लेफ्ट साइड में आर लिखा हुआ है, x की वैल्यू a होने पर r कितना होगा, तो ये a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 वैल्यू बचेगी, ठीक है। r की वैल्यू हमें मिलेगी 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद t की वैल्यू कितनी होगी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a की भी वैल्यू हमें, सॉरी t की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, ये 2 हो गया।
और इसके बाद अभी एस की वैल्यू देख लेते हैं। एस की वैल्यू तो 1 ही थी, ठीक है, एस की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब हमें आगे क्या करना होगा, मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कंडीशन होती है आर टी माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, टी की वैल्यू हमें -2 मिलेगी। देखो क्यों, टी का इक्वेशन क्या था, 2a³ अपॉन y³ था, लेकिन वो y कैसे लेना है, हमें माइनस लेना है। यहाँ पे पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट्स a, माइनस है, तो y का कोऑर्डिनेट हमें माइनस ही लेना होगा। और यहाँ पर t के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, y³, यानी कि -a³ अपॉन -a³ कैंसिल, ठीक है, जो माइनस साइन आएगा वो 2 के साथ आएगा, तो हमें क्या टी की वैल्यू क्या लिखनी होगी, -2 लिखनी होगी। तो टी के पहले साइन आएगा माइनस आएगा, ठीक है। इसके बाद कंडीशन चेक करनी है मैक्सिमम मिनिमम की। ये क्या लिख दिया, सीस लिख दिया, आर टी माइनस ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये आर कितना था, 2 था, टी कितना है, -2 है, उसके बाद ये माइनस साइन, इसकी वैल्यू और पावर में 2 कर दिया, ठीक है। 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, ये आगे का -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कितना बनेगा, -5 बनेगा। -5 इज लेस देन 0, ठीक है। तो आर टी माइनस ए स्क्वायर मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट होने के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करने वाली। देयरफॉर हमें आगे लिखना होगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये एक्चुअल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं लिख सकते हम लोग। गिवन फंक्शन में यू इस वैल्यू, यू से दिया था ना, यू इस नाम से दिया था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, या फिर सिंपली फंक्शन मेंशन कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर गिवन फंक्शन, देयरफॉर गिवन फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ठीक है, डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा एट पॉइंट कौन सा पॉइंट, ए कॉमा माइनस है, तो इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर इट इज़ अ सैडल पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ अ सैडल पॉइंट, ऐसा लिख देंगे। सैडल पॉइंट पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है, सैडल पॉइंट, देयरफॉर इट इज अ सैडल पॉइंट, ऐसा लिख दिया। इसके बाद हमें क्या, जो दूसरा स्टेशनरी पॉइंट आया था उसके ऊपर मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, फॉर पॉइंट क्या था, ए कॉमा ए था, ठीक है। जब हम लोगों ने देखो प्रीवियस वाले केस में एक्स की वैल्यू ए होने पर देखो हमें आर कितना मिला था, 2 मिला, तो यहाँ पर भी सेम आर मिलेगा, दैट इज आर इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। टी की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, और एस कितना था, एस तो कॉन्स्टेंट ही आया होता, दैट इज 1। चेक कर लेते, देखो आर का इक्वेशन क्या दिख रहा है, 2a³ अपॉन x³, एक्स प्लस है तो a³ गेट कैंसिल, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पर देखो टी का इक्वेशन क्या है, 2a³ अपॉन y³, y की वैल्यू अगर हम लोग a लेते तो y³ यानी कि a³ ही रहेगा डिनोमिनेटर में, a³ और नीचे का a³ कैंसिल, आंसर कितना आएगा, टी के लिए 2 आ जाएगा, ठीक है। और एस देखो, एस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, देखो ये लेफ्ट साइड में एस, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फॉर पॉइंट ए कॉमा ए आर 2 मिलेगा, टी 2 मिलेगा, और एस कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसके बाद हमें मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है, सिंस आर टी माइनस ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 2, फिर से 2 मल्टीपल माइनस ये एस की वैल्यू ब्रैकेट में लिखी 1 और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2 टू द 4 होगा, 4 माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो कितना बढ़ेगा, 3 आएगा, 3 इज द ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक्चुअल में मैक्सिमा ही है या फिर मिनिमा ही है, ये चेक करने के लिए क्या करना होता है, जो आर होता है या फिर टी होता है उसकी वैल्यू हमें चेक करनी होती है, आर या फिर टी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेक करनी होती है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो फंक्शन को हम लोग मिनिमा कहेंगे, या फिर फंक्शन एज मिनिमम वैल्यू ऐसा कहा जाएगा। अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फंक्शन को मैक्सिमा कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर हमें कितना मिला था, यहाँ पर सिंस आर इक्वल टू कितना था, 2 था, यानी कि ग्रेटर देन 0 था, तो इसका मतलब फंक्शन कैसे रहेगा, ये गिवन फंक्शन कैसे रहेगा, हैज़ मिनिमा ऐसा लिखना होगा, एट विच पॉइंट, एट पॉइंट 0 ए कॉमा ए पर, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़, ये मिनिमा लिखा एट पॉइंट, विच पॉइंट पे, ए कॉमा ए, इस पॉइंट पे, ठीक है। और हम लोग आगे कैलकुलेट कर देंगे, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
फंक्शन इज, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या था, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस 1/y था, ठीक है। जहाँ पर हम लोग x की जगह पे a पुट कर देंगे, y की जगह पे भी a पुट कर देंगे। तो देखो फंक्शन क्या से आएगा, जो भी आंसर आएगा वो अपना मिनिमम वैल्यू रहेगा, राइट। तो देखो ये x भी a y भी a, तो ये a स्क्वायर होगा ब्रैकेट के अंदर 1/a प्लस 1/a, यानी कि क्या हो जाएगा, वो 2/a हो जाएगा। 2/a यहाँ पर a क्यूब है, ठीक है। तो ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर कितना होगा 3a स्क्वायर का, वही हमें शो दैट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट 3a स्क्वायर। तो यही हमें लास्ट में प्रूव दैट करना था, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम इस कंसेप्ट के ऊपर और एक अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। उस क्वेश्चन के साथ, यानी कि उस आखिरी क्वेश्चन के साथ हमारा मैक्सिमम या फिर मिनिमम ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन को उन्होंने नेमिंग नहीं दिया हुआ, यानी कि ये f नाम से है कि u नाम से है कि z नाम से, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग केवल एरो से शुरुआत करके सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को या फिर फंक्शन को एक लेटर से डिनोट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर f से ही डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो लेट लिख दिया, लेट लिखने का बाद ये f लिखा, f इज इक्वल टू फंक्शन हमें फिर से लिख देना होगा, दैट इज x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन फंक्शन f का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। इन दैट केस हमें y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पार्शियली लिख दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x के साथ, ठीक है। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, डो एफ बाय डो एक्स, इस तरीके से लिखना होगा। तो ये डो एफ बाय डो एक्स लिख देंगे लेफ्ट में, डो एफ अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव रहेगा a4x क्यूब, वाई टू द पावर 4 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा -2 साइड में, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो ये -4x बन जाएगा, x यहाँ पर है तो x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली 4y बचेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे एज ए इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला है उसी का अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, ये डो स्क्वायर f अपॉन डो एक्स स्क्वायर लिख देना है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये r रहेगा इज इक्वल टू 4x क्यूब का फर्दर डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो भी गिवन फंक्शन दिया है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इसके साथ। देखो सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएटिंग f विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसके कारण हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे डो f अपॉन डो y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, y टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हमें लिखना होगा 4y क्यूब, ये 4y क्यूब लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर -2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा, 4xy y के साथ हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली +4x बचेगा, ठीक है। और ये -4y लिख देंगे आगे, -4y लिख दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन नंबर 3 का अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो वो सेंटेंस लिख देता हूँ, यहाँ पर सेंटेंस लिख दिया है, दैट इज अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 या फिर 3 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसके कारण लेफ्ट साइड में कैसा होगा, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये डो स्क्वायर f अपॉन डो y स्क्वायर हमें लिखना होगा, जिसे हम लोग t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू y के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये 4 और ये y क्यूब था, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 12y स्क्वायर हो जाएगा, वो 4x का डेरिवेटिव नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या होगा -4 y का डेरिवेटिव 1, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 के साथ। आफ्टर दैट इतना सब कुछ 4 इक्वेशन बनाने के बाद हमें और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज s के लिए। तो वो हमें कैसे मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हो चुका था विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, इसी का अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें,
डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में लिख देंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर लिखना है फिर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कैसे बनेगा फिर ये डो स्क्वायर एफ अपॉन ये डो एक्स डॉट डो वाई बन जाएगा इज इक्वल टू, देखो फंक्शन को देख लेते हैं एक बार फिर से। राइट साइड में क्या था 4x³ माइनस 4x प्लस 4y था। इसका हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अभी विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो ये 4x³ नहीं आएगा, ये माइनस 4x नहीं आएगा, यहाँ से क्या बचेगा ओनली 4 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे ओनली 4 लिखेंगे। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं s के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया s लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 5 से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स मिलने के लिए हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0 ये वाला स्टेप करना होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखो क्या लिखना है फिर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एंड था एम्परसेंड वाला। एफ एक्स इक्वेशन क्या था, एफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 1 ये दिख रहा है ना डो एफ बार डो एक्स। इसी का मतलब क्या होगा एफ एक्स होगा जो क्या है 4x³ माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो लिख लेता हूँ उसको 4x³। ठीक है, 4x³ माइनस 4x प्लस 4y, 4x³ माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग दैट इज 4 कॉमन बाहर लेकर अगर हम लोग राइट साइड में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, या फिर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा x³ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आफ्टर दैट दूसरा इक्वेशन हमें क्या कंसिडर करना है इक्वल टू 0, वो कौन सा था एफ वाई वाला। तो एफ वाई इक्वेशन नंबर 4 से ये फिर 3 से हमें मिलेगा। क्या कहा एफ वाई हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिल रहा है। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ लेफ्ट साइड में क्या है डो एफ पर डो वाई, इसी का मतलब होता है एफ वाई। ठीक है, जो क्या है 4y³ प्लस 4x माइनस वाई लिखा हुआ है। तो हम लोग उसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एंड लिखा साइड में 4y³ प्लस 4x माइनस 4y जो था इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी क्या किया दैट इज लिख दिया। तो ये डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये y³ प्लस x माइनस वाई रहेगा इज इक्वल टू 0, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे b इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा एडिंग इक्वेशन ए एंड बी कर देना होगा, क्योंकि देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा ना। इसके कारण हमें क्या लिखना है देना है फिर एडिंग इक्वेशन ए एंड बी कर देता हूँ। क्या कहा एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो कि देखो कैंसिल क्या हो रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा x³ प्लस y³ बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, x³ प्लस y³ इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं आगे x³ इज इक्वल टू माइनस y³। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली लिख देना है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू माइनस वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो x इक्वल टू माइनस वाई हम लोग ऊपर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी। x इज इक्वल टू माइनस वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। क्या कहा x इज इक्वल टू माइनस वाई है ना ये, इसी का मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर नहीं इक्वेशन लेटर ए के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम ए लिख देता हूँ, फ्रॉम ए लिखा x³ रहेगा ये माइनस एक्स और इस y की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है माइनस एक्स पुट कर देना है इज इक्वल टू 0। ये कैसे हो जाएगा फिर आगे x³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लास्ट में कॉमन क्या आ रहा है बाहर x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, और या फिर हम लोग एंड लिख सकते हैं, और या फिर एंड x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो ये x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग एंड यूज़ करते हैं। चलो एंड x² इज इक्वल टू 2 होगा, तो राइट साइड वाला पार्ट अगर हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा x की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस √2 मिल जाएगी। ठीक है, इतना है समझ में। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें प्लस √2 माइनस √2 और ये 0 मिली, x की 3 वैल्यूज मिली हमें।
देखो एक्स की वैल्यूज़ क्या मिली हमें, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +√2 और एक्स इज इक्वल टू -√2। और हमारे पास रिलेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू -x है या फिर एक्स इज इक्वल टू -y। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। एट एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू √2 होने पर वाई कितना मिलेगा हमें, -√2 मिलेगा। और x की वैल्यू -√2 होने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +√2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट एज, आगे लिख देना होगा हमें, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट एज, ये हो गया स्टेशनरी, पीटीएस कर दिया, वी देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट एज, पहला स्टेशनरी पॉइंट क्या रहेगा, 0,0 यानी कि ओरिजिन रहेगा। दूसरा x की वैल्यू √2 होने पर y -√2, ये √2x होने पर y कैसा मिलेगा, -√2 मिलेगा। और तीसरा स्टेशनरी पॉइंट x की वैल्यू -√2 और y +√2 रहेगा। लिख लेते हैं यहाँ पर x -√2 और y कैसे होगा, +√2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं उन स्टेशनरी पॉइंट पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है वो चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट O, लिख दिया, यानी कि ओरिजिन वाला पॉइंट ले दिया। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करने पर R, S और T कितना होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी होती है देख लेना, एक्स ही दिख रहा है ना, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक्स ही दिख रहा है, जो कि एक्स कितना ले रहे हैं हम लोग, 0 ले रहे हैं, तो आर कितना मिलेगा हमें, -4 मिल जाएगा। और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर टी कितना हो जाएगा, वो भी -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर और टी मिलेगा हमें -4, तो आर लिखा -4, टी की वैल्यू लिख दी -4। एस कितना रहेगा, देखो एस कैसे है, कॉन्स्टेंट है, दैट इज 4 है, तो यहाँ पर हमें एस की वैल्यू लिख देनी है, कितनी, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये क्या लिखा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया, ये -4, फिर से ये -4 मल्टीपल कर दिया। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, तो -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो 16 - 16 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए आर टी माइनस ए स्क्वायर मस्ट भी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आर टी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 0 मिली है। तो जब भी हमें आर टी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ये मिल जाता है आंसर किसी पॉइंट के पेयर के लिए, तो इन दैट केस हमें वो उस पॉइंट को क्या कर देना होगा, सिंपली रिजेक्ट कर देना होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वी विल रिजेक्ट दिस पेयर या फिर वी विल रिजेक्ट दिस पॉइंट। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, वी विल रिजेक्ट दिस पॉइंट, ऐसा लिख दिया। ठीक है, दिस पॉइंट O, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अभी दूसरा स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर कर लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट √2 -√2 ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में R कितना होता है चेक कर लेते हैं, x कितना लिया है, √2 लिया है। ठीक है, x लिया है √2, यहाँ पे देखो x था √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 12 टू द 24, 24 - 4 का होने पर कितना आएगा आंसर, 20 आएगा, यानी कि R की वैल्यू हमें मिलेगी 20 मिलेगी। T की वैल्यू चेक कर लेते हैं, T कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पर T का इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 4, y कितना है, -√2 था, माइनस का स्क्वायर कैसे होता है, प्लस ही होता है, यानी कि 2 हो जाएगा, 12 × 2 24, 24 - 4 कितना आएगा, T भी 20 आ जाएगा। और S तो 4 ही है कॉन्स्टेंट, S कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन चेक कर लेते हैं आर टी माइनस ए स्क्वायर की, ये आर टी लिखा सिंस कर दिया पीछे, आर टी माइनस ए स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू आर है 20, टी भी है 20 -4 एस स्क्वायर रहता है ना, तो ये 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 20 × 20 ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 - 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसका आंसर कितना रहेगा, 384 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 होने वाली चाहिए ना, ये उसका आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है। इसके बाद हमें आर की वैल्यू चेक करनी होती है फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिख लेंगे आगे, सिंस आर इज इक्वल टू, जो कि कितना मिला है, आर हमें 20 मिला है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन को मिनिमम कहेंगे। ठीक है, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट पे, √2, -√2 इस पॉइंट पे।
ठीक है। तो हमें आगे क्या लिखना होगा, सिंस ये आर तो चेक कर लिया हम लोगों ने, आर कैसे हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इसके कारण हमें आगे क्या लिखना होगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा, क्या लिखना है, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा एट पॉइंट √2, -√2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, कभी कभी क्या होता है, फंक्शन की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछा नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर, फिर भी हमें उसकी वैल्यू वो निकालनी होती है, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या, ठीक है, ठीक है। देखो जो इक्वेशन हमें दिया होता है शुरुआत में एक्स और वाई के टर्म से, वहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू √2 लेनी है और वाई की वैल्यू -√2 लेनी है, और दिए हुए इक्वेशन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू √2 और वाई की वैल्यू -√2 करने पर जो भी फाइनल आंसर रहेगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन रहेगा ओवर द पॉइंट या फिर फॉर द पॉइंट √2, -√2 के लिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें मिल जाएगा -8, कैसे, अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू √2 एक्स की जगह पे और -√2 वाई की जगह पे और फंक्शन के अंदर, तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, -8 मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट है, उसके ऊपर भी हमें चेक करना होगा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर ये फॉर पॉइंट क्या लिया होता है, √2, -√2 लिया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, फॉर पॉइंट लिखा है यहाँ पर -√2 एक्स और यहाँ पर वाई कितना, +√2, ठीक है। ये हमें स्टेशनरी पॉइंट मिला था। तो एक्स की वैल्यू -√2 होने पर आर कितना मिलेगा चेक कर लेते हैं इक्वेशन से, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पर आर लिखा हुआ है 12x² -4, एक्स कितना ले रहे हैं हम लोग, -√2, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है √2 का स्क्वायर 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 24 -4 करने पर आंसर मिलेगा 20, यानी कि आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी, ठीक है। कॉमा ये टी, अभी वाई की वैल्यू कितनी ले रहे थे हम लोग, √2 ले रहे थे, तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 24 -4 करने पर आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। तो यानी कि टी कितना मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। और एस तो ये 4 ही है, कांस्टेंट है वो, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो एस इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, ठीक है। देखो फॉर पॉइंट -√2, √2 लेने पर हमें आर, टी और एस ऊपर वाले स्टेप में या फिर ऊपर वाले पॉइंट में जैसे आए थे वैसे ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये गिवन फंक्शन भी कैसा होगा, मिनिमम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू कैसे हो रही है, 20 हो रही है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये आर मिला, टी मिला, एस मिला, तो सिंस लिख दिया आर टी -s² लिखा है इज इक्वल टू आर टी -s², यानी कि आर की वैल्यू 20, टी की वैल्यू 20 माइनस, और ये एस की वैल्यू लिखी पावर पे 2 लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फिर ये लेफ्ट साइड में आर टी -s² ये एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 20 इंटू 20 400, 400 -4 का 16 कितनी वैल्यू आएगी, 384, 384 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब आर टी -s² ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के कारण मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक्चुअल में मैक्सिमा या फिर मिनिमा वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, आर की वैल्यू चेक करनी होती है, ठीक है। एंड या फिर सिंस लिख दिया, सिंस आर इज इक्वल टू कितना है वो 20 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आर की वैल्यू 20 ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, मिनिमम कहेंगे। देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, हैज़ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट -√2, √2 पे, ठीक है। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे हमें मिल रही है, √2, -√2 पे, और ये -√2, √2 पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले स्टेप में कैलकुलेट की थी, जो कि कितनी आई थी, -8 आई थी। तो यहाँ पर भी हमें सेम आंसर मिलेगा, यानी कि सेम मिनिमम वैल्यू मिलेगी गिवन फंक्शन, दैट इज -8। तो वो हमें सेंटेंस में आगे लिखना होगा, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, इट्स मिनिमम वैल्यू इज -8, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही क्वेश्चन किए इस लेक्चर में, और आज के लिए सब में या फिर प्रॉब्लम कंसेप्ट में अगर आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।